Dear teachers, you are welcome to my online teaching classes. I am शीशपाल चौहान। आज मैं टीचर्स के लिए HTET का जो एग्ज़ाम नवंबर में होने जा रहा है उसके लिए लेवल थ्री इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा। तो लेवल 3 इंग्लिश की तैयारी करवाने जा रहा हूँ और ये जनरल इंग्लिश होगी। इसमें ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ 2 चीज़ें हम लेके चल रहे हैं और दूसरे विषयों के HTET लेवल में भी ये काम करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ही हार्डली वर्क्स। हार्डली का मतलब देना है आपको। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स 4 ऑप्शन हैं। आर्डुअसली, मोस्टली, स्केर्सली या स्ट्रेनुअसली। तो आपको गैस करना है हार्डली का मतलब क्या है। हार्डली एक कंजंक्शन होता है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ये सेंटेंस में आप गैस कर सकते हो कि हार्डली का यहाँ क्या मतलब होगा। हार्डली का यहाँ है मुश्किल से। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुँचा ही था कि गाड़ी चल पड़ी। तो मुश्किल से ये स्केर्सली का भी मतलब देता है। तो स्केर्सली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत है, ये गलत है, ये इज़ द राइट चॉइस, स्केर्सली। नेक्स्ट है ही सेल्डम कम्स टू मीट मी। सेल्डम मीन्स कभी कभार। वह मुझे कभी कभार मिलने आता है। तो नॉट वेरी ऑफन इज़ द राइट चॉइस हियर, क्योंकि फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार फ्रीक्वेंसी में जो घटती है बात। एवरीडे प्रत्येक दिन हो गया, ये जानते ही आप। दिवस जनरली सामान्य रूप से। तो पहले वाला ही नॉट वेरी ऑफन ही सही चॉइस है आपकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। की वर्ड इसमें यस्टरडे है और हैड गॉन आप चेक करोगे कि हैड गॉन ये सही है या नहीं है। ऑप्शन 4 हैं आपके। I have gone to Delhi yesterday. I went to Delhi yesterday. I would go to Delhi yesterday. I had been going to Delhi yesterday. तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको देखना है। आपने सुना होगा कि ये जो yesterday है और last, ये 4 कीवर्ड होते हैं। ago, 10 years ago जैसे कह देते हैं, और in 1980 या 2020 कुछ भी आ जाए। तो ये कीवर्ड्स हैं सिंपल पास्ट टेंस के। सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में हम ऐसे सेंटेंस में जो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो हम V2 का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा? आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ये आपका सही चॉइस होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ यू विल हेल्प मी आई विल बी वेरी मच ओब्लाइज्ड टू यू। ओब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ। ओब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँगा। जब दोनों तरफ गा वाला वाक्य होता है, करोगे तो ये होगा। और यदि वाला वाक्य हो, यदि वाले वाक्य में दोनों तरफ, दोनों पार्ट में गा आता है। यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँगा। तो इसमें क्या होता है, इफ़ वाला पार्ट V1 लेता है और जो आगे के पार्ट हैं देयर आर 4 ऑप्शंस। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस विल आ सकता है, प्लस V1, ओके। और इम्पेरेटिव हो तो V1 शुरू हो सकता है, ये इम्पेरेटिव टाइप हो सकती है। और 3rd ऑप्शन है कैन या मे के साथ आप सेंटेंस बना सकते हो, प्लस V1। और 4th ऑप्शन है सब्जेक्ट प्लस V1। तो 4 सिचुएशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशनल है, ये कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इफ़ वाले जितने भी होते हैं कंडीशनल होते हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, फिर यहीं आता हूं मैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास।
तो इसमें ये तो फर्स्ट फॉर्म है, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ प्लस V1, ठीक है, और ये सब्जेक्ट प्लस विल आ गया इसमें, राइट। पहला ये वर्ड बना। सेकंड में क्या था, हमने कहा आपको कि इम्पेरेटिव, इफ़ यू गो टू दिल्ली मीट माई अंकल देयर, दिस इज इम्पेरेटिव, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, इम्पेरेटिव है। यदि आप दिल्ली जाओ तो मेरे अंकल से मिलना, आधे एक किस्म से आप सलाह दे रहे हो। और थर्ड ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि कैनिया में इफ़ यू आर हंग्री यू कैन या यू में ईट समथिंग, ये हो गया। और फोर्थ है, सामान्य सच्चाई में होता है, इफ़ यू ऐड 2 and 2 द सम बिकम्स 4। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन बनते हैं। इफ़ यू विल हेल्प मी की जगह आप यूज़ करोगे इफ़ यू हेल्प, इफ़ यू हेल्प आएगा यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ़ यू हेल्प मी, ये विल नहीं आएगा इसमें, दिस विल बी रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट है, स्केर्सली आई केम आउट ऑफ माई हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। स्केर्सली मैंने बताया कि मुश्किल से, हार्डली का मतलब देता है स्केर्सली, हार्डली, हार्डली हो या स्केर्सली हो एक ही मतलब देते हैं। स्केर्सली यहाँ पे सी आएगा, मुश्किल से, मैं मुश्किल से घर से बाहर निकला ही था, यहाँ व्हेन भी आता है, देन नहीं आता। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, तो क्या आएगा, स्केर्सली आई केम, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ गलती है, स्केर्सली हैड आई कम, ये कंडीशन है, स्केर्सली प्लस हैड प्लस V3 आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, स्केर्सली हैड आई कम आउट ऑफ माई हाउस। कार्डियोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट इन, कार्डियोलॉजिस्ट किस चीज में स्पेशलिस्ट होता है आपको बताना है। डिजीज इन ओल्ड एज, ओल्ड एज डिजीज में, या डिजीज इज रिलेटेड टू बोन्स, या डिजीज इज रिलेटेड टू आईज, या डिजीज इज रिलेटेड टू हार्ट। आप जानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का ट्रीटमेंट करता है, हार्ट से रिलेटेड जो भी आपको तकलीफ है उसकी ट्रीटमेंट कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग डिजीजेज रिलेटेड टू स्किन, हार्ट, ईयर्स या चेस्ट। तो चारों में से एक ऑप्शन देखना है, डर्माटोलॉजिस्ट ये स्किन डिजीज को ट्रीट करते हैं, ये राइट आंसर है, स्किन डिजीज को। ये आपको लर्न करना पड़ेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है, ठीक है ना, ये सारे लर्न करोगे तभी आएंगे। न्यूरोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीजेज रिलेटेड टू नोज, हार्ट, बोन्स या नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम को ही सपोर्ट करता है, जो नर्वस सिस्टम को ट्रीट करते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं जो नर्वस सिस्टम को ट्रीट करता है, क्लियर। यूरोलॉजिस्ट इज द डॉक्टर हु इज एन एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज रिलेटेड टू यूरिन, किडनी, लंग्स या बोन्स। तो जैसा कि आपको यूरो दिख रहा है तो यू वाला इनमें से एक ही है, यूरिन। तो यूरिन को भी जो ट्रीटमेंट करता है यूरोलॉजिस्ट उसे कहते हैं। द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन क्योरिंग द डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की डिजीजेज को ट्रीट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट। डेंटिस्ट दांतों का हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट ये नर्वस सिस्टम का हो गया, और पैथोलॉजिस्ट ये ह्यूमन डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करते हैं वो होता है, और ये हुआ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको लिस्ट दी है, आप इनको नोट कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट द डॉक्टर एक्सपर्ट इन डूइंग पोस्टमार्टम ऑफ ए डेड बॉडी, और पीडियाट्रिशियन द डॉक्टर एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन ऑफ देयर डिजीजेस। न्यूरोलॉजिस्ट द डॉक्टर एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, और डेंटिस्ट द डॉक्टर एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग द टीथ, और नेफ्रोलॉजिस्ट हु आल्सो नोन एज किडनी डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट है पल्मोनोलॉजिस्ट, ये फिजिशियन होता है हु इज स्पेशलाइज्ड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लंग्स वगैरह को डील करते हैं,
वो होता है पल्मोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करते हैं, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है हु ट्रीट्स बोन, जो बोन्स को ट्रीट करते हैं, हु ट्रीट्स बोन्स, ह्यूमन बोन्स। हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहते हैं। ओके, चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। द पर्सन अफ्रेड ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू लिव एट ए स्मॉल एंड कन्फाइंड प्लेस। जो व्यक्ति कन्फाइंड प्लेस, एक छोटी सी जगह पे बंद हो गया या अकेला रहना पड़ रहा है जिसको, तो वो व्यक्ति कौन होता है? जो इस अकेलेपन से डरता है और छोटी जगह पे, तंग प्लेस पे रहना पसंद नहीं करता। उस डर को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, एक्जिनोफोबिया या होमोफोबिया या क्लॉस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पानी का डर होता है और रेबीज में आमतौर पे होता है जिसको रेबीज हो जाए। और एक्सोनोफोबिया ये फॉरेनर्स का डर होता है, फॉरेनर्स। और होमोफोबिया ये जो गे होते हैं उनके प्रति प्रेजुडिस या डिसलाइक होती है, वो होती है होमोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया ये होता है ऊपर वाला, तंग जगह वाला, ये क्लस्ट्रोफोबिया इज द राइट चॉइस। तो सही आंसर हुआ क्लस्ट्रोफोबिया। द पर्सन अफ्रेड ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू लिव एट ए स्मॉल प्लेस। Okay. Choose the correct word or phrase that means excessive fear of lightning, thunder and storm. जो व्यक्ति लाइटनिंग, बिजली चमकती है, उसकी गर्जन होती है या तूफानों का जो डर होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ये डर होता है, उस डर को क्या कहते हैं? एस्ट्राफोबिया या क्लस्ट्रोफोबिया, एरोफोबिया, एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया ये आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज का या इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो होते हैं, द ब्रिटिश, ब्रिटेन में रहने वाले लोग, उनके प्रति प्रेजुडिस या फिर उनके प्रति डिसलाइक या हेट्रेड होती है एंग्लोफोबिया। एरोफोबिया फ्लाइंग का डर होता है, जिसे ऊंचाई पे फ्लाइंग, उड़ना पसंद नहीं है या डरता है, उड़ने से डरता है वो। क्लस्ट्रोफोबिया तंग जगह पे रहने वाला होता है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था। तो ये एस्ट्राफोबिया ही हुआ, एस्ट्राफोबिया इज द राइट चॉइस फॉर दिस। एक बार फिर देख लो इनको। हाइड्रोफोबिया फियर फ्रॉम वाटर, एक्सोनोफोबिया फियर ऑफ हेट्रेड फॉर फॉरेन पीपल, और होमोफोबिया प्रेजुडिस और डिसलाइक फॉर गे पीपल, क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ बीइंग अलोन इन ए स्मॉल और एनक्लोज्ड प्लेस, एस्ट्राफोबिया द फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, और एंग्लोफोबिया द हेट्रेड और फियर ऑफ इंग्लैंड एंड एनीथिंग इंग्लिश और ब्रिटिश। एक्सेसिव फियर ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश थिंग्स ये ऊपर आया था, आप जानते। एंग्लो, एंग्लो वर्ड आप याद रख लो, एंग्लो ये इसके लिए आएगा, एक्सेसिव फियर ऑफ इंग्लैंड। एस्ट्राफोबिया तूफान का, या आप जानते हैं कि तूफान का, थंडर, लाइटनिंग वगैरह का डर होता है। क्लस्ट्रोफोबिया तंग एक जगह पे सीमित होने का डर होता है। एरोफोबिया फ्लाइंग का होता है। एंग्लोफोबिया ये विदेशी, fear of England or English things. Choose the correct word or phrase that means excessive fear of wide open places. खुले में रहने से जो डर पैदा होता है या crowded place पे रहने से जो डर पैदा होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपको ये इसमें 4 ऑप्शन में बताना है। 4 ऑप्शन है एस्ट्राफोबिया, और नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया, एरोफोबिया, अगोराफोबिया। एस्ट्राफोबिया तूफानों का, लाइटनिंग का डर, ये आ चुका है। क्लस्ट्रोफोबिया सीमित स्थान का होता है। एरोफोबिया फ्लाइंग का होता है, आप जानते हैं, और यही इसका राइट आंसर है। एक्सेसिव फियर ऑफ वाइड ओपन, वाइड ओपन जगह पे, खुले में या भीड़ में जो डर पैदा होता है, एगोरोफोबिया ही कहा जाएगा। ये दोबारा फिर आए हैं। एस्ट्राफोबिया द फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ बीइंग अलोन, एरोफोबिया एक्सट्रीम फियर ऑफ फ्लाइंग, और एंग्लोफोबिया हेट्रेड और फियर ऑफ इंग्लैंड एंड एनीथिंग इंग्लिश, अगोराफोबिया फियर ऑफ बीइंग इन सिचुएशंस वेयर एस्केप माइट बी डिफिकल्ट, हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एक्सेसिव फियर ऑफ वाटर। आप जानते हैं हाइड्रोफोबिया ही वो डर होता है। एक्जेनोफोबिया ये मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा, ये हो चुके हैं। चूज द करेक्ट, पीपल हु कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों से आते हैं, और वो कौन? हाइड्रोफोबिया वाटर का होता है। एक्सोनोफोबिया ये फॉरेनर्स का होता है।
फॉरेनर्स के प्रति जो डिसलाइक या प्रेजुडिस होता है, ये फियर वो होता है। होमोफोबिया डिसलाइक या प्रेजुडिस फॉर गे पीपल, क्लेस्ट्रोफोबिया आप जानते ही। लेट्स गो हेड, ये हो चुके हैं। गिव वन वर्ड फॉर दैट विच इज सेफ टू ईट। अब वो कैब के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जो खाने के लिए सुरक्षित होता है, एडिबल, च्यूएबल, च्यू करने वाला, चबाने वाला, पैलेटेबल, प्रेजेंटेबल जो हो, टेस्टी चीज, उसके लिए टेस्टी जो डिलीशियस चीज हो उसके लिए आता है पैलेटेबल, पैलेटेबल, डिलीशियस। और डाइजेस्टिबल हाजमेदार होते हैं, तो एडिबल इज द राइट आंसर। शी हैड ए हेडेक, अदरवाइज शी वुड कम, वुड हैव कम या विल कम। शी हैड ए हेडेक, उसे सर दर्द था, वरना, अदरवाइज मीन्स वरना वो मेरे साथ चलती या आती। वुड हैव कम पास्ट टेंस की बात है और उसे हेडेक था, अदरवाइज मेरे साथ चलती वो या मेरे साथ आती, तो ये ही राइट आंसर है। वुड कम थोड़ा फ्यूचर में मीनिंग देता है, कम ये विल वाला है, अगर यहाँ विल होता, सॉरी तब भी ना आता, तो इफ वाली क्लोज में आता, विल कम ये भी गलत है यहाँ पे। पैलेटेबल दैट इज यूज्ड फॉर फूड और ड्रिंक ऑफ एग्रीबल और प्लेजेंट टेस्ट, वुड हैव कम सही आंसर था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए करेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी। ही नॉट अपोज मी, मॉडल आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। कैन, कुड, मे, माइट, MIGHT, शैल, विल, ये 13 होते हैं। वुड, शुड और डेयर, नीड और ought के बाद टू आता है, ब्रैकेट में रखते हैं इसे। यूज्ड के बाद भी टू आता है, ब्रैकेट में रखते हैं, अदरवाइज सारे बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। और मस्ट, ये लगभग 13 है। तो यहाँ देखना है आपको, डेयर मैंने साहस करना, जुर्रत होना, साहस करना। ही डेयर नॉट अपोज मी, और ये नॉट आके टू नहीं आता है इनके साथ, ही डेयर नॉट, तो यहाँ डेयर ही आएगा। डेयर्स, ये अगर एस लग जाए डेयर के साथ या डिड के साथ, डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा हो, कई बार डू डज प्लस V1 आ जाए, डू डज या डेयर आ जाए, तब ये ऑक्सिलियरी वर्ब है सिर्फ प्योरली, ये मॉडल नहीं है। तो मॉडल सिर्फ अकेला जब आता है, परंतु हेल्पिंग वर्ब के साथ तो बिल्कुल नहीं होता, या फिर SES लगाओ तब ये मॉडल वर्ब नहीं होता। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक एन इंजन, इट रिक्वायर्स फ्यूल, इसे फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, क्या करने, वर्क करने के लिए, या कीप इट गोइंग, रन फ्रॉम, कीप इट ऑन एक्शन। तो कीप इट गोइंग इज द राइट चॉइस, इसे जारी चलता रहने के लिए फ्यूल चाहिए, कीप इट गोइंग। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द फॉलोइंग। गिव मी डैश येलो कारपेट विच इज ऑन द टेबल। अब यहाँ विच वाला जो पार्ट आया ये क्लोज है, तो क्लोज जब ये डेफिनेट कर देगी इसके, द येलो कारपेट, कारपेट कौन सा है, कोई खास है जो टेबल पे बिछा हुआ है। जब कोई डेफिनेट हो जाता है, खास हो जाता है, तो द आर्टिकल आता है। दे टोल्ड मी दैट ही डैश जयपुर लास्ट वीक, उन्होंने मुझे बताया कि वो लास्ट वीक जयपुर में थे। टोल्ड पास्ट है, तो पास्ट के साथ टैली करेगा, अगर एक पार्ट में पास्ट मिला तो आगे भी पास्ट आता है। प्रेजेंट को भूल जाओ, प्रेजेंट इसमें, या फ्यूचर, ये प्रेजेंट है भूल जाओ, ये फ्यूचर है ये भी नहीं आएगा, तो दो पास्ट में आपको कंपेयर करना है। तो ही के साथ तो वाज ही आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज इन जयपुर लास्ट वीक। हिज स्कोर इज हायर देन यू, योर्स, योर। कंपैरिजन किस में है, स्कोर में, तो व्यक्ति में, आप में और उसमें ही में नहीं है, स्कोर में कंपैरिजन है तो तुम्हारा योर्स ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते हिज स्कोर इज हायर देन योर स्कोर, यहाँ तो योर था, योर स्कोर होता तब भी मान लेते, अदरवाइज वैसे तो योर्स होता है, ये रेपिटेशन हो जाता। चूज द करेक्ट ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन सही प्रोनाउन आपको चूज करना है। ही इज द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू, दैट कैन हेल्प यू, ही या डी में क्या आएगा, विच कैन। पर्सन के लिए विच तो आएगा नहीं, ह्यूमन बीइंग के लिए विच नहीं आता, हु आता है, ठीक है। दैट भी आ सकता है, दोनों के लिए दैट आता है, परंतु यहाँ पे हु आएगा, ही नहीं आएगा। ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू, हु आएगा यहाँ पे। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन चूज करनी है आपको सही वाली। वन मस्ट अबाइड इन होता है, अबाइड बाई होता है, अबाइड फॉर होता है, या अबाइड टू होता है। अबाइड बाई होता है फॉलो करना, मान लेना। तो कम से कम 150-200 वर्ड याद कीजिए
जैसे कंटेन के बाद इन आता है और वैक्स्ड एट होता है, तो ये बहुत हैं, इनको लर्न कर लो और रट्टा मार लो, तब ये आपके दिमाग में रहेंगे। आई हैव बीन हियर, हैव बीन अगर आ जाता है तो ये फॉर फ्रॉम नहीं आएगा, टिल नहीं आएगा, इनमें से एक आएगा। अगर गिनती है तो फॉर आता है, गिनती फॉर 2 वीक्स या फॉर 3 वीक्स, राइट, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अदरवाइज सिंस आता है अगर यहाँ डे होता है या ईयर मेंशन हो 2010 कुछ भी हो, तो सिंस यस्टरडे हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून वगैरह वगैरह, ये सिंस लेते हैं। चूज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, ये चेंज ऑफ वॉइस है। वी वर लेट गो, दिस इज पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव में ले जाना, क्योंकि वी वर लेट गो हमें जाने दिया, वी वर अलाउड टू गो, ऐसे इसका मीनिंग निकलेगा। दे लेट अस गो, वी वर लेट टू गो गलत है, वी वर लेट टू गो, दे वर लेट अस गो, दे वर लेट अस गो, नो, दे लेट अस गो इज द राइट चॉइस। विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड गलत स्पेल्ट है, स्पेलिंग जिसके गलत हैं। बिलीव, रिलीव, रिलीव आप LIEVE होता है। रिसीव सही है, ब्रीफ सही है, ये मैं फटाफट कर रहा हूँ। वैक्यूम गलत है, यहाँ पे वैक्यूम के स्पेलिंग VACUUM होते हैं। एस्थेटिक एंग्विश सही है, एक्सीलेंट सही है, ट्यूशन गलत है, ट्यूशन के स्पेलिंग TUITIUN होते हैं। फैसिनेट सही है, रेडिएट सही है, 12th गलत है, और एड्यू सही है, 12th के स्पेलिंग ये होते हैं, FTH होता है। जुवेनाइल सही है, ड्रामाटाइज सही है, असैसिनेट गलत है, डेटरेंट सही है। असैसिनेट में 2 बार एस लिखो, ये 1S, एक बार फिर एस लिखो, फिर INATE पातो, असैसिनेट। और बिगिनिंग के स्पेलिंग गलत हैं, बिक्वीट ठीक है, कंसीट ठीक है, बिस्किट ठीक है। बिगिनिंग में DN आता है, ऐसे बिगिनिंग। डीजल गलत है, बीसीज का घेर लेना किसी को, बेनिफिटेड सही है, ब्यूरो ठीक है। डीजल में DISTIESEL। बेनिफिशेंट सही है, कन्फर्ट सही है, कंसीड सही है, कन्वर्टिबल। बेनिफिशेंट गलत है, बिनी ही सेंट होता है, सीएंट नहीं होता, आई नहीं आएगा, ये वही स्पेलिंग थे वाले। फैसिलिटेट सही है, चौफर गलत है। चौफर कौन होता है, अमीर व्यक्ति का ड्राइवर या इम्पोर्टेंट व्यक्ति का ड्राइवर। CHEUFFER चौफर। और डाइसेक्ट जिराफ सही है। कैफीन चैलेंज, कोर्स, राइम गलत है, RHYME। ऑटम सही है, ड्रेस गलत है, ADD आता है। एथलीट अम्ब्रेला। एलिजेंस एग्रीव्ड अकोमोडेशन, ACCOMMO सही है। एमेट्योर सही है। एलिजियंस ई की जगह ए आएगा यहाँ पे, वफादारी, लॉयल्टी जिसे कहते हैं, एलिजियंस। ऑलराइट, तो इस तरह से आप स्पेलिंग भी अपने सही करोगे। टॉफर की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, राइम के, एलिजेंस के, लॉयल्टी होता है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट कौन होता है, जो घमंडी टाइप का होता है और दिखावा, शो ऑफ करे। विट्टी, मेंटली क्विक, कन्वर्सेशनलिस्ट या मॉडेस्ट, तो ये अपोजिट मॉडेस्ट है, जो थोड़ा शर्मीला होता है, ज़्यादा शेखिया नहीं मारता अपनी। फ्रूगल का अपोजिट, कॉस्टली महंगा हुआ, मैसिव जो साइज में बड़ा, एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्च करने वाला, ये कम मितव्ययी जिसे कहते हैं, कम खर्च करने वाला फ्रूगल होता है। थ्रिफ्टी भी, थ्रिफ्टी मितव्ययी होता है, अपोजिट देना, ये थ्रिफ्टी मितव्ययी, दिस इज फिजूल खर्च करने वाला, खर्च करने वाला। विटी, क्लेवर, ह्यूमरस, इसके और कुछ दे रखे हैं यहाँ पे सिनोनिम, विटी के क्लेवर, ह्यूमरस, क्लेवर, शार्प, मेंटली क्विक, एजाइल और निम्बल, सपल, डेक्स्ट्रस, कन्वर्सेशनलिस्ट कम्युनिकेटर होता है, मॉडेस्ट, सेल्फ इफेसिंग, रिजर्व टाइप का, रेटिसेंट, कॉस्टली के डियर, एक्सपेंसिव, मैसिव का जाइगेंटिक, ह्यूज, एक्स्ट्रावेगेंट का स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल, थ्रिफ्टी का फ्रूगल, पार्सिमोनियस और इकोनॉमिकल।
ये कुछ सिनोनिम थे, आप इनको नोट कर सकते हैं। और विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, गारंटी यहाँ पे ए आएगा, यही रॉन्गली स्पेल्ड है, जी यहाँ पे GUARANT। गॉर्जस, ग्रीवस, गेज, ये गेज बोलते हैं इसे। डिसमिसिबल यहाँ पे आई आएगा, डिसमिसिबल होते हैं। हाइजीन, एक्सीड, हेनस। हैरसमेंट, हिपोक्रेसी में ऐसा आता है यहाँ पे। एम्बैरस सही है, एटिकेट सही है। और इनके सबके आपको सिनोनिम देखने हो देख लो। और गारंटी क्या होती है, श्योरिटी होती है, एश्योरेंस होती है। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्प्लेंडेड, एलिगेंट, डैजलिंग। ग्रीवस, सीरियस, सिवियर, पेनफुल, ड्रेडफुल। गेज, टू मेक ए जजमेंट और टू कैलकुलेट समथिंग बाय गेसिंग, या मेजर या एस्टिमेट। डिसमिसिबल, ये स्पेलिंग थे, ये हो चुके हैं हमारे, तो हैरेसमेंट वाले हो चुके हैं। डियर टीचर्स, in this way this video lecture is over. I hope that this will be beneficial for you. I shall come up with another video lecture for you tomorrow or day after tomorrow. I shall come up with another practice lecture. Till then, have a nice day. Thank you very much.